क्या आपको पता है कि भोलेनाथ की उत्पत्ति कैसे हुई थी, मतलब भोलेनाथ का जन्म कैसे हुआ था? तो आइए जानते हैं कि भोलेनाथ का जन्म कैसे हुआ था। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि भोलेनाथ की उत्पत्ति नहीं हुई। कहा जाता है कि सामान्य जन्म वाले देव नहीं हैं शिव जी, बल्कि अनादि और अनंत हैं। इनको स्वयं शंभु कहा गया है। शिव जी को अनादि और अनंत कहा गया है, जिसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। शास्त्रों और वेदों के अनुसार लिखा गया है कि शंकर भगवान का जन्म हुआ ही नहीं, ही शिव जी का अंत हुआ है। वेदों में कहा गया है कि शिव जी सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के दौरान भी है, सृष्टि के प्रलय के बाद भी रहेंगे। शिव जी को अनादि कहा गया है क्योंकि कहा गया है कि जिसका कोई आरंभ न हो उसको अनादि कहते हैं। क्योंकि आज तक पता नहीं चल पाया कि शास्त्रों में लिखा भी नहीं है, वेदों में भी नहीं लिखा है, क्योंकि जो है शिव जी वो अनादि हैं, तो इसलिए इनका कोई आरंभ कोई अंत नहीं है। शिव जी को अनंत कहा गया है, जिसका कोई अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है। तो शिव जी का कभी भी अंत नहीं होगा। कहा गया है कि सृष्टि के पहले भी थे, सृष्टि के दौरान भी, सृष्टि के बाद भी रहेंगे। शिव जी को स्वयं शंभु कहा गया है क्योंकि स्वयं शंभु को अपने आप प्रकट होने वाला कहा गया। स्वयं शंभु का मतलब होता है जो अपने आप प्रकट हो, तो शिव अपने आप प्रकट हुए हैं। शिव जी का कोई जन्म नहीं हुआ है। शिवलिंग प्रकट होने की कथा, शिव भगवान की जो शिवलिंग है वो कैसे प्रकट हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु को श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तभी उनके बीच अग्नि का अनंत स्तंभ शिवलिंग प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों लोगों ने उसका अंत और आरंभ की कोशिश की, दोनों ही असफल रहे। नहीं ब्रह्मा जी शिवलिंग का अंत खोज पाए, नहीं विष्णु जी उनका आरंभ खोज पाए। तभी भगवान शिव बोले, उस स्तंभ से प्रकट होके बोले, मैं ही सृष्टि का मूल हूँ। और इस कथा से ये सिद्ध होता है कि शिव सृष्टि से भी पहले विद्यमान है, मतलब सृष्टि से भी पहले शिव जी थे इस धरती पे, जिनका नहीं जन्म हुआ है नहीं अंत होगा। शिव जी को चेतना और ऊर्जा शक्ति कहा गया है। जब चेतना और ऊर्जा का मिलन होता है तभी सृष्टि चलती है, इसलिए शिव जी को निर्गुण सगुण दोनों कहा जाता है। निर्गुण और सगुण का अर्थ होता है रूपहीन और रूपधारी। शिव जी का कोई भी पारंपरिक जन्म कथा या लोक कथा या शास्त्र में इनके जन्म के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है। कहा जाता है कि इनके जन्म जो सृष्टि जब आई उससे पहले शिव आए थे, शिव के बाद फिर विष्णु आए। ये शास्त्रों में शिव जी का कोई उल्लेख है नहीं विष्णु जी के। ये दोनों ही सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं। कहा जाता है शिव जी सृष्टि के निर्माता नहीं बल्कि सृष्टि के आधार माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि शिव जी की सच्चे दिल से पूजा करने से शिव जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। शिव जी दैत्य, मानव और देव पे सभी पे सामान्य करुणा रखते हैं। कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा फिर भी शिव जी रहेंगे, और शिव जी का कोई भी जन्म उल्लेख या कुछ भी नहीं है। ये आदि अनंत दोनों ही माने गए हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो